पाकिस्तान की के बावजूद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मलेशिया के खिलाफ जापान ने जो आखिरी लम्हात में वो गोल किया, उसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। और मसला लेकिन यहाँ अभी भी ये है कि प्लेयर्स से हम डिमांड तो करते हैं अच्छे खेल की, पैसे उनको मिलते नहीं, उनके अलाउंस उनको मिल नहीं रहे, हालात इतने ख़राब हैं। अली हसन हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे। अली, मुझे बताइएगा कि अभी तक मलेशिया में जो 10 दिन गुजर गए उसका भी कुछ मुआवजा अभी तक खिलाड़ियों को नहीं मिला है, क्या अपडेट है? देखिए, ना सिर्फ मलेशिया में रहने पर डेली अलाउंस नहीं मिले, बल्कि अगर हम पास में जाएं तो जब इनका ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगाता था उसके भी डेली अलाउंसेस अभी तक नहीं मिल सके हैं। एक लिहाज से एक पुरानी बात बन चुकी है और एक रस्म कहने आ गया और आवाज बन चुका है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमेशा फंड्स के मसाइल से दो चार रहती है। पास में भी ऐसे मसले मसाइल रहे, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो खराब ही है। क्योंकि देखिए, आज कप्तान अम्माद भट्ट ने भी एक शिकवा किया, बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्विटर पे किसी सोशल मीडिया पर उसको प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ साथियों को भेजा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए अब लोगों को मिलकर उठना चाहिए, वरना हॉकी मुकम्मल तबाह हो जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। हम मुश्किल हालात के बावजूद फील्ड में उतरे हुए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म करने की लोगों की तवक्कात होती है और खिलाड़ी परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन जब जाहिर सी बात है ब्रेड एंड बटर जिनका खेल ही है, उनकी जेब में कुछ नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब डेली अलाउंस मलेशिया में उनको नहीं मिल रहे, लोग बहुत से होते हैं डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं हैंग आउट करने के लिए, ताकि मेंटली तौर पर वो रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात, जब सर पे बोझ होगा कि जेब में पैसे नहीं है, अगर पैसे माजी की तरह नहीं मिले तो हमें क्या मुश्किलात होंगी। बहुत दिनों के बाद तो डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो अभी भी जो है सेक्रेटरी पीएचएफ की भी क्या मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि वो कहते हैं कि मैं तस्दीक करता हूं कि अलाउंस नहीं मिले, लेकिन मैं खुद जो हूं अपनी जाती खर्चे पे मलेशिया आया हुआ हूं नेशंस कप को देखने के लिए। तो ये कंडीशंस को अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन हमारे साथ थे। नेशंस कप देखने का क्या अपनी सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सब जाते हैं, हर उस पे जाते हैं, जब ये अपनी डेली के चक्कर में जाते हैं। मलेशिया का टूर है, पोलैंड भी वो जा चुके हैं, यकीनन चाइना भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए हो। डेली अनाउंस उन लोगों का $500 है, प्लेयर्स को नहीं मिल रहा। ₹30,000 है, वो भी नहीं मिलता। तो आईपीसी के मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह खान, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, अल्लाह करे उन तक नोटिस पहुंचे। उनको एक नोटिस लेना चाहिए कि ये इन सेक्रेटरी और फेडरेशन के सदर पर 1 साल का एम्बार्गो लगा देंगे। आप किसी फॉरेन टूर शायद कल नहीं जाएंगे, वो खुद ही छोड़ देंगे। ये कल रेहान भट्ट हमारे साथ थे और उस वक्त थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि लग रहा था कि शायद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर ये पहुंच भी जाते हैं तो और जीत जाते हैं, लेट से अगर जीत जाते हैं तो अगला रोना गाना ये होगा कि अब हमारे पास प्रो लीग जाने के पैसे नहीं है। तो ये डेली का ये क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा? राना मशहूद साहब ने जब पाकिस्तान ने अजलान शाह कप में पिछले साल सिल्वर मेडल जीता था, उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे दिलवाए थे फेडरेशन को, वो कुछ दिलवाएं, कुछ राना सनाउल्लाह दिलवाएं। वजीर आजम नोटिस लें, इसलिए कि वजीर आजम पीएचएफ के पैटर्न है, कुछ पैसे लेके आए ताकि पाकिस्तान की टीम ने यकीनन प्रोग्रेस शो की है। अजलान शाह में सिल्वर, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर, यहाँ पे पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत जाए। तो जब प्रोग्रेस शो हो रही है तो इन बच्चों को पैसे भी दें, हॉकी को भी। बड़ी सिंपल बात है शाहिद साहब, ये फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको प्रेसिडेंट रखना चाहिए पीएचएफ का, कोई ऐसा आदमी जो बैंक का प्रेसिडेंट हो, जो फंड्स ला सकता हो, स्पॉन्सर ला सकता हो, दूसरे बैंक से बात कर सकता हो। ये तारिक भुट्टी साहब के लिए तो सब यही कह रहे हैं कि इनसे तो नुकसान हो रहा है, फायदे की तो जब भी नजर आते हैं ऐसा लगता है 3 दिन से सो रहे थे, चौथे दिन उठे हैं, अब तो उन्हें जाग आई है, आंखें खुली हैं। तो उनको चाहिए कि ये ओहदा छोड़ें, किसी और को ऐसे को लाने दें, या फिर वो एक ऐसा कोई मार्केटिंग का डायरेक्टर रखें जो आपको रेवेन्यूज तो ला के दे। और रेहान भट्ट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो टैक्स लेते हैं एफबीआर वाले चीफ, उनको बना दें, हमसे और टैक्स ले लें, लेकिन हॉकी को कम से कम अल्लाह के वास्ते सुधार।